रहेगा। तो इसमें टकराव क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का टकराव थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे टकराव क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगी। ठीक है, ऊर्जा क्षय होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्षय ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि क्षय ऊर्जा ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। कि एल के क्या था, समानुपाती था, ए के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। हो गया, ठीक है, दोनों मिला दी, समीकरण एक और दो को मिला दी, बाती का हटाने से वो नियतांक आता है ना, कौन है, रो है, इसको पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे लोग क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ रहे थे लोग, ठीक है, और चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि करेंट चैप्टर था, विद्युत धारा। ये जो है क्लास 10 के लिए जिनका भी एग्जाम होता है हिंदी मीडियम में, उन सभी के लिए है ये। तो पीछे हम लोग पढ़े थे ओम का नियम क्या था, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ओम के नियम कल पढ़ लिए थे, तो आज पढ़ेंगे लोग प्रतिरोध क्या होता है, क्योंकि ओम के नियम में क्या आया था, V = IR, मतलब उसमें जो R था वो प्रतिरोध था। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखिए ओम का नियम कल प्रूफ किए थे लोग, V = क्या होता है, I × R होता है। ठीक है, अब इसमें R क्या था, तो R एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट मतलब अचर, मतलब ये नियत होता है, इसका वैल्यू नहीं बदलता है, हर एक तार के लिए अपना फिक्स होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि आज इसी के बारे में पढ़ेंगे लोग कि प्रतिरोध होता है क्या है। देखिए हर एक तार का, तार हो, पंखा हो, कुछ भी हो, जिसमें वायर आ गया उसका अपना खुद का प्रतिरोध होता है, उसी को समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध क्या होता है, इसी के मान लीजिए कि यहाँ पे एक तार हो गया, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चलने को ही क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लोग इलेक्ट्रॉन चलने को लोग कहते हैं कि भाई इसमें करंट चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब क्या कहेंगे, इसमें करंट चलना शुरू हो गया। तो होता है क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो आपस में टकराते हैं लोग, ठीक है, टकराएंगे लोग आपस में, बार बार टकराएंगे लोग। और टकराने से क्या होता है, जब दो चीज टकराता है तो उनमें क्या होता है कि हीट एनर्जी बाहर निकलता है, मतलब उष्मीय ऊर्जा बाहर निकलती है। तो टकराने से क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ऊष्मा होता है वो बाहर निकलता है टकरा टकरा कर। ठीक है, तो हम नहीं कर सकते हैं कि भाई जो ऊष्मा मतलब क्या हो, एक तरह का ऊर्जा है, तो ऊर्जा क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है वो, क्योंकि वो क्या हो रहा है, ऊष्मा टकरा के वो बाहर निकलेगी ना, वो कहाँ चली जाएगी, वातावरण में चली जाएगी, तो ऊष्मा बर्बाद हो रहा है। तो उस बर्बाद ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये कंसेप्ट कहता है, ये कंसेप्ट है। ठीक है, ये कहेंगे क्या कि जब भी किसी तार में जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण उनके बीच में टकराव होता है, और टकराव होने से क्या होता है, कुछ ऊर्जा का क्षय होता है, क्षय का मतलब बर्बाद होना, उसमें से बोलते हैं डिसिपेटेट हो रहा है। ठीक है, तो उसी क्षय ऊर्जा क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं। ये एक कंसेप्ट हो गया, लेकिन डिफिनेशन क्या लिखा रहता है। अब बताइए जब यहाँ पे टकराएगा, टकराने से क्या, मान लो कि यहाँ पे वो कार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जाके यहाँ से धड़ाम से टकराया, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का वेग था, टकराया, तो इसका वेग टकराने से क्या होगा, इसका वेग कह सकते हैं कम नहीं हो जाएगा। जब दो चीज टकराते हैं तो क्या होता है, ऑटोमेटिक उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, एक आगे जा रहा है, वो भी इससे पीछे पीछे जा रहा है, टकरा गया, उससे क्या होगा, उसका वेग कम हो जाएगा, मतलब वेग कम। तो जो चल रहा है उसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले चल रहा था तेजी से, अब वो क्या होगा, टकराने का थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो उसी को कहते हैं ना कि जो करंट है वो थोड़ा स्लो हो गया, मतलब करंट कम हो गया। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलने को करंट कहते हैं लोग। तो उसी को मतलब डिफिनेशन के तौर पर बना के कहते हैं क्या, कि यही प्रतिरोध है, टकराना ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो इसके कारण क्या हो गया, इसके कारण हुआ क्या कि जो विद्युत धारा बन रहा था उसके अमाउंट में क्या कमी आ गई। तो वही बात बोला जाता है कि देखिए प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो उसमें से प्रवाह हो रहे विद्युत धारा को रोकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ऑटोमेटिक होने क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम हुआ मतलब विद्युत धारा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलने को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जितना स्पीड चलेगा इलेक्ट्रॉन उतना ही ज्यादा उसमें विद्युत धारा है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो गया। तो प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जो उसमें प्रवाह हो रहे विद्युत धारा को कम कर दे। ठीक है, या रोकता है कह सकते हैं लोग। लेकिन इसका ये कंसेप्ट यहाँ पे हम दे रहे हैं, ये कंसेप्ट बहुत काम करेगा जब आगे पढ़ेंगे लोग कि प्रतिरोध के बारे में, कि प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करते हैं, लंबाई, उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। तो ये वाला कंसेप्ट बहुत काम करेगा। तो कंसेप्ट वही बताए थे कि चालक में जब इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में टकराव होता है। ठीक है, तो टकराव होता है क्या होगा, ऊर्जा का क्षय होगा, क्षय मतलब बर्बाद, क्षय का मतलब क्या होता है, यहाँ से इधर बर्बाद होगा, तो ऊर्जा बर्बाद होगा। तो उसी बर्बाद ऊर्जा को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि ऊर्जा का क्षय जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसमें प्रतिरोध हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से ओम्स लॉ से क्या आया था, V = IR, तो R का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V/I, ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा V क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर। ये किस में होता है, ये होता है वोल्ट में, ये किस में होता है, ये होता है एम्पियर में। ठीक है, एम्पियर में, तो वोल्ट पर एम्पियर।
तो हम कहें कि प्रतिरोध का क्या होता है ऐसा ही मात्रा, तो हम कह सकते हैं वोल्ट पर एम्पियर होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं ओम कहते हैं लोग। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, ओम होता है, और ये मतलब किसके बराबर होगा, तो वोल्ट पर एम्पियर के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। तो हम करते क्या है ना कि इसको बढ़िया से फिगर के मतलब फिगर से समझाते हैं। तो स्क्रीन पर हम फिगर दिखा देंगे, उसमें दिखाएंगे कि देखिए एगोनित इंसान है कार्टून टाइप का, वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है, पूरा करंट चल रहा है आगे। देखिए भाई कोई तार है, कोई तार हो गया, इस तार में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो उसी को बोलते हैं करंट चल रहा है, किसी एक ही दिशा में चले तो। अब देखिए इसको दबाने वाला यानी कि इस पे बल लगाने वाला कौन होता है, वोल्टेज, इसको दिखाते हैं लोग V से। कौन होता है, वोल्टेज होता है, इसको दिखाते हैं किससे, V से। उसी वोल्टेज को बोलते हैं विभवांतर बोलते हैं लोग। तो E क्या कर रहा है, इसको ढकेल रहा है, वोल्टेज जो बैटरी से होता है, तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन चलने को ही क्या कहते हैं, करंट। यानी कि जितना भी मिलेगा उतना ही इनको करंट मिलेगा। अब बीच में कोई आ जाता है, वो चाहता है कि हम इसको आगे ना बढ़ने दें, क्यों, क्योंकि वही टकराव हो रहा है ना, तो वही टकराव क्या हो गया, प्रतिरोध बन गया। तो वहां पे कार्टून की तरफ फोटो दिखाया गया होगा स्क्रीन पे। ठीक है, तो यही है, मतलब हम लोग वोल्टेज दिए, यहाँ करंट मिला, लेकिन बीच में क्या होता है, प्रतिरोध चाहता है कि रोके। ठीक है, और हर एक तार का अपने का प्रतिरोध होता है, हर एक तार का होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध होना जरूरी भी है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रतिरोध देखिए, तो एक दिमाग लगाइए यहाँ पे, कि चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहे हैं, जिस कारण से क्या हो रहा है, उनके में टकराव हो रहा है, जिससे एनर्जी बाहर निकल रही है, मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है। कौन सा ऊर्जा, उसमें ऊर्जा नहीं कह सकते। अब आएगा समझ में कि कोई भी तार गर्म क्यों होता है। ठीक है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उनमें प्रतिरोध होता है, तो वो एनर्जी बाहर निकलती है। ठीक है, वही तो क्या होता है, तार गर्म हो जाते हैं लोग इसी कारण से। तो ये तार गर्म होते हैं तो उसका हम लोग क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं लोग। कैसे उठाते हैं फायदा, तो हीटर में। ठीक है, हीटर में उठा लेते हैं फायदा उसका। इसके अलावा हीटर के बाद जो खाना बनाने वाला होता है, ठीक है, आयरन में हो गया, इस सब में हम क्या करते हैं, फायदा उठा लेते हैं लोग इसका हम लोग। तो प्रतिरोध होना भी जरूरी होता है सब तार का, कभी जरूरी होता है कभी जरूरी नहीं होता है। अब क्या होता है, किसी किसी तार में प्रतिरोध कम पड़ जाता है, किसी किसी तार में प्रतिरोध कम पड़ जाता है, तो हमको प्रतिरोध बढ़ाना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्या हो गया, कोई तार हो गया, यहाँ पे हम बल्ब जोड़ दिए। ठीक है, एक बल्ब जोड़ दें यहाँ पे, इसको जोड़ देंगे बैटरी से, जोड़ देंगे बैटरी से। अब हुआ क्या ना कि इस बॉल का क्षमता है क्या कि 5 एम्पियर करंट ये ले, इसका क्षमता ये है। लेकिन बैटरी कर क्या रहा है ना, ये बैटरी कर क्या रहा है, इसको 10 एम्पियर करंट भेज दे रहा है। ठीक है, अब देखिए V और I में यहाँ पे क्या है, उल्टा संबंध, सॉरी V और R में क्या है, उल्टा संबंध है। यानी कि अगर R बढ़ाइएगा तो करंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में उल्टा संबंध है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेग अनुपाती है। R बढ़ेगा तो I कम होगा, R घटेगा तो क्या हो जाएगा, I बढ़ेगा, ये बात हो जाएगा। तो वही बात मान लीजिए कि कोई परिपथ है, सर्किट है, और हम चाहते हैं ना कि इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो, क्योंकि ये बल्ब का कैपेसिटी है 5 एम्पियर करंट ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लेगा। लेकिन बैटरी भेज रहा है 10 एम्पियर, तो ये बल्ब क्या हो जाएगा। अब जानते हैं कि 10 एम्पियर करंट ऑटोमेटिक इसमें हीट डेवलप होगा, बल्ब तुरंत क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। तो हम चाहते हैं 5 एम्पियर जाए। तो इस तार का अपना एक खुद का प्रतिरोध होता है। ठीक है, इसका खुद का, हर एक तार का अपना खुद का प्रतिरोध है। क्यों, प्रतिरोध आया कैसे, इलेक्ट्रॉन का टकराने से आया, तो सब तार में तो इलेक्ट्रॉन होबे करता है, मतलब प्रतिरोध होबे करेगा। लेकिन फिर भी इस प्रतिरोध का इतना क्षमता नहीं है कि 10 एम्पियर को कम कर दे, मतलब 5 एम्पियर के बराबर कर दे। तो हम लोग करते क्या है ना, एक्स्ट्रा से बाहर एगो प्रतिरोध लगाते हैं लोग। ठीक है, एक्स्ट्रा से बाहर एगो प्रतिरोध लगाते हैं लोग, ऐसे लगाते हैं प्रतिरोध बाहर। ठीक है, और ये बाजार में मिलता भी है, हम फोटो दिखा देंगे प्रतिरोध कैसा होता है। ठीक है, स्क्रीन पर दिखा रहे फोटो कि वैसे ही प्रतिरोध होता है, एक्स्ट्रा अगर लगाना होगा तो लगाते हैं, आप लोग देखे भी होंगे, लगाया जाता है हर एक चीज़ में। ठीक है, तारों में बचपन में खेलते भी हैं हम लोग। तो ये हो गया। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी उस तार का प्रतिरोध मतलब उतना नहीं होता जितना को चाहिए, तो एक्स्ट्रा से लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है। जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध मतलब जो रेसिस्टेंस होता है, इसको हम रेसिस्टेंस या रजिस्टर ही बोलते हैं लोग। ठीक है, देखिए रजिस्टर जो दिखाया था ना फिगरवा ना, उसका नाम रजिस्टर है। ठीक है, और जो उसका क्षमता होता है या उसका जो वैल्यू होता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं लोग। अब यहाँ पे इसका सिंबल क्या होता है, इसका संकेत, मतलब प्रतिरोध को कैसे दिखाते हैं, इसका संकेत क्या होता है, सिंबल इसका, इसको ऐसे दिखाते हैं लोग, मतलब पढ़ने के लिए फिजिक्स में ऐसे दिखाते हैं, जिग जैग कर देते हैं लोग। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं लोग। ठीक है, प्रतिरोध हो गया, इसका एक अंतिम छोर है, ये वाला अंतिम छोर दिखाएंगे फोटो। वहाँ पे दो तार था, बीच में था कुछ मोटा था बीच में, इसमें कुछ कलर भी थे। ये कलर का अपना एक वैल्यू होता है, हर एक कलर का अपना वैल्यू होता है, ये 12th में पढ़ते हैं लोग।
तो यही है, एगो ई तार यहाँ से, एगो ई तार यहाँ से, तो वही वाला हो गया। अब बीच में जो है बीच वाला पोर्शन है ना, इसको ऐसे दिखाते हैं लोग फिजिक्स में, ये हो गया। तो आ गया समझ प्रतिरोध। अब हम समझते हैं ना कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, मतलब प्रतिरोध क्या होगा, मान लीजिए किसी तार का लंबाई बढ़ गया, ठीक है, या लंबाई घट गया तो क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा। किसी तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ गया घट गया तो क्या होगा, तो वही देखेंगे लोग, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लोग फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे तार है, ये वो तार हो गया, पतला तार है ये, ठीक है, इसका लंबाई मान लेते हैं L1 लंबाई है इसका, इस तार का लंबाई कितना है L1 है। और करते क्या है, एक और तार लेते हैं, ठीक है, इसका लंबाई ले लेते हैं L2, ये तार थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, L2 हो गया तार। अब देखिए करना क्या है, इस तार में इसको जो है ना, इस मान लीजिए स्केच है, तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ना, इसको एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, और इस क्षेत्रफल को बोलते हैं लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं लोग। तो ये दोनों तार का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम रहेगा। जब हम लंबाई पे करेंगे एक्सपेरिमेंट तो क्या करेंगे, दोनों का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल सेम रखेंगे। मान लीजिए कि इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, ए है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका भी कितना ही होना चाहिए, ए होना चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एल पर, लंबाई के बारे में पता करें तो ए को रखेंगे कांस्टेंट, मतलब ए नहीं बदलेंगे। तो मान लीजिए हर तार की लंबाई L2 है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, देखते हैं कि प्रतिरोध और लंबाई में कैसा संबंध है, मतलब लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ेगा कि घटेगा, देखते हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिएगा तो L1 क्या है, L1 कम है, L2 क्या है, ज्यादा है। अब सोचते हैं लोग, सोचना क्या है कि मान लीजिए लंबाई कम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके रेस्पेक्ट में कम ना होंगे, और इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि थोड़ा लंबा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को चल के यहाँ आना है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलने के कहते हैं करंट, कहते हैं करंट चल रहा है तो उसको आना पड़ेगा वहां पर। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को वहां से उठाकर यहाँ आना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, उस सबसे टकराएगा, क्या होगा, टकराने से एनर्जी बर्बाद होगा, और वही बर्बाद एनर्जी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं लोग। ठीक है, और मान लीजिए कि ई वाला है, यहाँ से उठ के ये वाला आएगा इधर, ठीक है, ये आया यहाँ पे, तो ई इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, मतलब यहाँ तक उसका जाना है इंटू पॉइंट तक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मतलब विद्युत धारा इसमें चल रहा है। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एंड पॉइंट पे आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस एंड पॉइंट पे आएगा, तो इसमें टकराव क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का टकराव थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन से होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे टकराव क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस कारण से इसमें क्या होगा, इसमें टकराव जो होगा, टकराव क्या होगा आपस में, ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा, इसमें क्या होगा, टकराव कम होगा। तो इस कारण से क्या होगा, इसमें जो ऊर्जा निकलेगा, ऊर्जा जो मुक्त होगी या बर्बाद होगी वो क्या होगी, कम होगी इसके रेस्पेक्ट में। इसका लंबाई ज्यादा, तो लंबाई ज्यादा से क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, तो टकराव क्या होगा, टकराव इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इसमें ऊर्जा बर्बाद होगी, ठीक है, ऊर्जा क्षय होगी, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्षय ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा गया है कि क्षय ऊर्जा ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो इससे क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, और उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, इसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब लंबाई कम तो प्रतिरोध कम, लंबाई ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा। यानी कि मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2, तो पूछा जाए कि R1 में और R2 में कौन ज्यादा है, तो R2 ज्यादा है। ठीक है, कंसेप्ट आ गया समझ में, वही टकराव वाला कंसेप्ट ले लेंगे लोग, उसी से काम चला लेंगे लोग। यानी कि देखिए लंबाई बढ़ने पे क्या हो रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी कि लंबाई में और प्रतिरोध में क्या है, सीधा संबंध है। ठीक है, सीधा संबंध और सामने सामने रहेगा, इसको समानुपाती बोलते हैं। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि देखिए क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है, यहाँ से कह सकते हैं पहला पॉइंट, कारक मतलब कौन सा कारक, लंबाई वाला। ठीक है, प्रतिरोध क्या होता है,
लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है। ये हम लिख लिए पहला समीकरण। अब क्या करते हैं, अगला में क्या करेंगे हम लोग? करेंगे क्या कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदलेंगे लोग और लंबाई सेम रखेंगे लोग, क्योंकि अगला कंसेप्ट देखने जा रहे हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A1, इसका लंबाई L है। इस तार का अगले को तार लिए, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल थोड़ा छोटा कर दिए। ठीक है, इसका कर दिए A2। अब इसमें क्या कर दिए? इसमें कर दिए लंबाई L, यानी कि इस पर दोनों का लंबाई सेम लेना है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब करते क्या है, जब हम सोचेंगे लोग अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, मतलब देखते हैं लोग कि R में और A में कैसा संबंध है। ठीक है, मतलब जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का क्या है वो देखते हैं। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल देखते हैं कैसे संबंध इसमें। तो देखिए दोनों का लंबाई सेम, क्योंकि जब ये सोचना है इस पर अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पे तो लंबाई सेम रखिए। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है A1, दोनों फिगर्स मालूम चला है कि A1 क्या है? थोड़ा ज्यादा है A2 से, मतलब ये थोड़ा मोटा है, इधर पतला है तार। तो मोटा होने के कारण क्या हो जाएगा ना कि A1 ज्यादा है। अब देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस बार इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, लेकिन क्या होगा, इसमें जगह ज्यादा है। समझ रहे हैं ना, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा मोटा है, जगह ज्यादा है, इसमें जगह क्या है? कम है। तो इसमें जगह ज्यादा होने के कारण होगा क्या ना कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन के यहाँ से आ जाना है तो हल्का सा ऊपर नीचे घूम घूम के जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करना है? आगे बढ़ना है, बस उसको एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें जगह ज्यादा है। तो इस कारण से इलेक्ट्रॉन क्या है, इसमें जगह, इसमें क्या है, ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को होता है टकराव थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, आराम से थोड़ा सा साइड से निकल जाएगा वो। तो इससे क्या करेगा ये, यहाँ पर टकराव क्या हो जाता है? टकराव यहाँ पे कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जगह कम है, जगह कम है, हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें टकराव ज्यादा होगा ना, इसमें टकराव ज्यादा, टकराव ज्यादा, तो ऊर्जा जो मुक्त होगी वो क्या होगी? तो ऊर्जा जो मुक्त होगी वो भी ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी मतलब प्रतिरोध भी ज्यादा, क्योंकि जितना ऊर्जा मुक्त होती है उतना ही प्रतिरोध, प्रतिरोध भी क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसमें टकराव कम, तो ऊर्जा भी क्या होगी? ऊर्जा जो मुक्त होगी क्या होगी? मुक्त ऊर्जा कम, मुक्त ऊर्जा कम, इस कारण से क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध भी क्या होगा? इसका कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ से ये मालूम चला कि यदि A1 ज्यादा है A2 कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा क्षेत्रफल कम, तो मान लीजिए कि इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2, तो पूछे कि R1 और R2 में कौन ज्यादा है इस बार? तो कौन ज्यादा होगा? इसका प्रतिरोध ज्यादा है, मतलब इसका क्षेत्रफल कम, उसका प्रतिरोध ज्यादा। क्षेत्रफल कम किसका था? A2 का, इसका प्रतिरोध ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे क्या मालूम चला कि यहाँ पे उल्टा संबंध है, मतलब क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध कम होगा, और क्षेत्रफल घटाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे घटाएं प्रतिरोध बढ़ गया, तो इन दोनों में क्या है? उल्टा संबंध है। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल में और क्या है, इसके प्रतिरोध में उल्टा संबंध है। लिख सकते हैं प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आर क्या हो गया? ए के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मानिए। अब करते क्या हैं, समीकरण 1 और 2 को मिलाते हैं लोग, तो क्या होगा? आर, देखिए एल के क्या था? समानुपाती था, ए के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था, हो गया। ठीक है, दोनों मिला दी, समीकरण 1 और 2 को मिला दी, तो यहाँ से एल के समानुपाती, ए के व्युत्क्रमानुपाती। अब जानते हैं कि समानुपाती का हटाएंगे साइन तो क्या होगा? यहाँ पे एगो आएगा, क्या सी आएगा? तो यहाँ पे एगो आएगा कांस्टेंट, इसको बोलते हैं रो, एल बटा ए। ठीक है, समानुपाती का साइन हटाने से वो नियतांक आता है ना, कौन है? रो है, इसको पढ़ते हैं रो, पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं रो। ठीक है, इसको रो पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं लोग प्रति, ये प्रतिरोध था ना, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता, बोलते हैं लोग प्रतिरोधकता, इसको बोलते हैं लोग।
ठीक है, ये हो गया। अब इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है, क्या होता है प्रतिरोधकता। आ गया समझ में। देखिए, तो पहला क्या था, लंबाई कारक था, ठीक है, लंबाई था कारक। दूसरा कारक कौन था, क्षेत्रफल था कारक, ठीक है। इन दोनों से फॉर्मूला बन गया R बराबर रो L बटा A। अब ये और कारक होते हैं, यहाँ देख रहे हैं लोग। तीसरा कारक कौन होता है, तीसरा कारक यहाँ पे सकते हैं, थर्ड कारक ताप होता है। तो देखिए क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है ना, प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है, ये भी बात याद रखना है, समानुपाती होता है। ये कैसे, ताप बढ़ने पे क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। कैसे बढ़ेगा देखते हैं लोग। कोई कण है, किसी कण का क्या होता है, गति बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिए ना, पानी गर्म करते हैं तो ताप बढ़ा रहे हैं उसका, देखते हैं खौलना शुरू करता है, तो उसके जो जल के कण होते हैं क्या करते हैं, दम दौड़ना शुरू कर देते हैं लोग, उसका गति बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि ताप बढ़ने से क्या होता है, गति बढ़ता है। जब गति बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पहले जा धीरे जा रहे थे, आराम से जा रहे थे, अब क्या होंगे, बहुत स्पीड भागेंगे लोग, इसी का धड़ाम 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 पूरा टकराएंगे लोग लोग, ठीक है। इससे क्या होगा, खूब एनर्जी बाहर निकलेगा, मतलब खूब एनर्जी क्या होगा, मुक्त होगा, बर्बाद होगा, यानी कि प्रतिरोध भी खूब होगा उसका। तो नहीं कह सकते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है, ये बात हो गया, ठीक है। चलिए, इसी तरह क्या होता है, दाब के भी क्या होता है, ये समानुपाती होते हैं लोग, दाब के भी क्या होता है, समानुपाती होते हैं लोग। मतलब किसी तार का दाब बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, समानुपाती होते हैं लोग, ठीक है, होते हैं, ठीक है। दाब के भी समानुपाती, मतलब दाब बढ़ाने से क्या होगा, दाब बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही ताप बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ता है। इसी कारण से तो हम लोग कहते हैं, लो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि ना, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नीचे लिख दे रहे हैं इसको, यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रतिरोध ताप के, ठीक है, तथा, दोनों के बाद लिख दे रहे हैं, तथा दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। मतलब दोनों बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक प्रतिरोध का क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट था, तीसरा कारक दोनों में हो गया, ये थर्ड पॉइंट था इसका। पहला कारक, दूसरा कारक, तीसरा कारक यहाँ पे, ठीक है, समानुपाती होती है। इसी कारण से तो ओम के नियम में कहा गया था, नियत ताप एवं नियत दाब पे, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करिए तो क्या करिए, उसका ताप और दाब नियत रखिए। अगर नियत नहीं होगा तो ऑटोमेटिक उसके प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ेगा, जब प्रतिरोध पे प्रभाव पड़ेगा तो जो ओम के नियम प्रतिरोध आ रहा है ये क्या होगा, बदलना शुरू करेगा, बदलना शुरू करेगा तो वैल्यू बेकार आ जाएगा, मतलब वैल्यू खराब आएगा, आंसर सही नहीं आ पाएगा। इसलिए परिभाषा में कहा जाता है कि नियत ताप एवं नियत दाब है, मतलब जब एक्सपेरिमेंट करिए तो ताप नहीं बदलिए, नहीं उसको क्या कीजिए, मतलब उसको कांस्टेंट रखिए, ठीक है। तो ये सब हो गया प्रतिरोध के बारे में। यहाँ से दूसरा फॉर्मूला आया, अगर क्वेश्चन रहेगा लंबाई और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पे तो इसका उपयोग करेंगे लोग, और क्वेश्चन रहेगा वोल्टेज पे, करंट पे, तो इसका उपयोग करेंगे लोग, ठीक है। अब इसको आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, बोलते हैं लोग, रेजिस्टिविटी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं लोग स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं लोग। जैसे देखिए यहाँ पे इसको बोल रहे रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक ना लगाए इंग्लिश में तो सिर्फ बोलिए रेजिस्टिविटी बोलिए, ठीक है। इसको पढ़ेंगे लोग आगे। ये भी तरह का प्रतिरोध होता है, बस यही होता है कि इकाई लंबाई और इकाई क्षेत्रफल का होता है ये प्रतिरोध, ठीक है। तो ये हो गया।